कहते हैं ओछे नर के पेट में रहे न मोटी बात, आध शेर के पात्र में कैसे शेर समा। किसी मूर्ख व्यक्ति में ज्यादा ज्ञान समा नहीं सकता है। आधे शेर का पात्र हो और उसमें एक शेर कोई वस्तु डालने की कोशिश की जाए तो वो तो निकल कर बाहर ही आएगा। पाकिस्तानी मंत्री ने ऐसा बवाल खड़ा किया है जिसके बाद अमेरिकी हमले की आशंका बढ़ गई है। अमेरिका करेगा हवाई हमला, अमेरिका ने ये बात साफ साफ कह दी है। तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने अमेरिका ब्रिटेन को ये क्यों कहा कि अगर विश्व युद्ध हुआ तो खैर नहीं, और बताया कि क्यों आखिर उसने नहीं डुबोया ब्रिटेनी जहाज को, ब्रिटेनी डिफेंडर को। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको याद होगा हाल ही खबरों में ये आया कि ब्रिटेन का डिफेंडर काला सागर में दिखा, जिसके बाद रूस ने इस पर फायरिंग कर दी। हालांकि वो फायरिंग एक वार्निंग फायरिंग थी, जिसके तहत इस विध्वंसक पोत डिफेंडर के रास्ते में युद्धक विमानों ने बम गिराए, और कारण ये था कि ये युद्धपोत क्रीमिया के नजदीक जा रहा था। हालांकि ब्रिटेन ने इस घटना को मानने से इनकार कर दिया और उसने कहा कि पोत पर गोलीबारी नहीं हुई है और वो यूक्रेन की जल सीमा में था, न कि रूस की जल सीमा में। पर पुतिन ने सामने आकर एक लाइव कॉल इन में बड़ा खुलासा कर दिया और उन्होंने ये कहा कि उस दिन ब्रिटेन के इस विध्वंसक पोत के साथ साथ अमेरिकी लड़ाकू विमान भी उड़ रहा था, और ये लड़ाकू विमान शायद इसलिए उड़ रहा था कि वो देखना चाह रहा था कि रूस की प्रतिक्रिया क्या होगी इस मामले में। और रूस ने डिफेंडर के इस कदम की सिर्फ आलोचना नहीं की, बल्कि ये भी कह दिया कि अगली बार आए तो हमने सिर्फ रास्ते में बम डाला था, अब दोबारा आए सीधे तुम पर हमला होगा। काला सागर का ये झगड़ा अब बढ़ने लगा है। अब बढ़ते बढ़ते ये अमेरिका ब्रिटेन दोनों के ही साथ होने लगा है। पुतिन ने कई ऐसी बातें कह दी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा हलचल लेकर आ रही है। दरअसल पहला विश्व युद्ध हो या दूसरा विश्व युद्ध हो, दोनों में पश्चिमी देश जीत गए थे, लेकिन अब अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो क्या होगा। अब इस बात पर पुतिन ने ये कहा कि हम अगर ब्रिटेन के युद्धपोत को मारकर डुबा भी देते तो भी तीसरा विश्व युद्ध नहीं होता, और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पश्चिमी देशों को अब बहुत अच्छे से पता है कि वो युद्ध में जीत नहीं सकते हैं। वैसे इसे सीधे तौर पर देखा जा रहा है अमेरिका को एक चेतावनी के रूप में। अब यहाँ पर स्क्रीन में जो आप मैप देख रहे हैं, इस क्षेत्र में उतर गए हैं 32 देशों के 5000 सैनिक और 32 युद्धपोत। यहाँ पे चल रहा है भयंकर युद्धाभ्यास गोलीबारी, जिसकी वजह से रूस है चिढ़ा हुआ, और अब राष्ट्रपति पुतिन लगातार चेतावनी दे रहे हैं यूक्रेन के साथ चल रही रस्साकसी में अगर किसी दूसरे देश ने घुसने की कोशिश करी तो रूस एक बड़ा एक्शन ले लेगा। हालांकि रूसी राष्ट्रपति इन दिनों बड़े ही जंगी वाले मोड में दिख रहे हैं। जिस तरीके से यूक्रेन और क्रीमिया के लिए वो S-400 से मिसाइलों की बरसात करवा रहे हैं, उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि वो आर पार की लड़ाई के मोड में है। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान में लगातार हालात हो रहे हैं खराब। यहाँ पर तालिबान धीरे धीरे करके अफगानिस्तान के एक एक गढ़ पर कब्जा जमाते जा रहे हैं। अब इसी बीच पाकिस्तान के मंत्री ने एक बड़ा बयान दे दिया है। पाकिस्तान के बड़बोले मंत्री हैं, और आपको बता दें ये सिर्फ मंत्री नहीं है बल्कि गृह मंत्री है शेख रशीद। ये वही हैं जिनके वीडियो वायरल हुए थे। शेख रशीद ने एक ऐसी बात कह दी है जो वैसे तो दुनिया को पता थी, पर आधिकारिक तौर पर पहली बार घोषणा की है। पाकिस्तान का तालिबान के साथ क्या संबंध है ये पूरी दुनिया जानती है। जिस तरीके से अफगानिस्तान में तालिबानी लड़ाके जगहों को कब्जा कर रहे हैं और जो भी टैंक वगैरह कब्जे में आ रहा है वो सारा कुछ वो भेज रहे हैं पाकिस्तान। बॉर्डर के रास्ते पार हो रहे हैं सारे जब्त किए हुए टैंक पाकिस्तान, यहाँ तक कि हथियार भी। इससे ही दिखता है कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच में क्या चल रहा है। पर यहाँ तक बात नहीं रुकी और बड़बोले मंत्री शेख रशीद ने आगे बढ़कर दुनिया को ये बताया। पाकिस्तानी गृह मंत्री ने पुष्टि करते हुए ये बात कही कि अफगान और तालिबान के कई बड़े नेता और उनके परिवार पाकिस्तान के इस्लामाबाद के कई अलग अलग जगहों में, यहाँ तक कि मशहूर जगहों में रहते हैं। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान में जब कभी वो बीमार पड़ते
हैं, कोई समस्या आती है तो स्थानीय अस्पतालों में उनका इलाज भी किया जाता है और उनका पूरा ख्याल रखा जाता है। अब इस एक बयान से पाकिस्तान पूरी तरीके से घिर गया है, क्योंकि ये एक आधिकारिक बयान है जिसमें वो तालिबान के लिए प्यार जता रहे हैं। आपको बता दें, अफगानिस्तान के नेता बार बार पाकिस्तान पर इस बात के लिए इल्जाम लगाते रहे हैं कि पाकिस्तान की ही वजह से अफगानिस्तान में शांति नहीं है, इसी की वजह से गृह युद्ध के हालात हैं। ये तालिबान को सपोर्ट करता है और तालिबान को सपोर्ट करके अफगानिस्तान में माहौल खराब करता है। अफगानिस्तान के एने से तो बिल्कुल पाकिस्तान के लिए गंदी जबान तक का इस्तेमाल कर लेते हैं और गैर राजनीतिक तरीके से टिप्पणी भी कर देते हैं पाकिस्तान के नेताओं पर। अब उनकी बात सच होती साबित दिख रही है। अफगानिस्तान के नेता बार बार कहते हैं कि तालिबान और पाकिस्तान के बीच संबंध है और अब खुद पाकिस्तानी गृह मंत्री इस बात को मान रहे हैं। अब देखिए, खुलकर रशीद ने इंटरव्यू देते समय ये कहा कि जो लड़ाके तालिबान के लड़ रहे हैं उनके शवों को भी कभी कभी पाकिस्तान के अस्पताल में लाया जाता है, तो कभी जो जख्मी हो जाते हैं उनका भी इलाज पाकिस्तान के अस्पतालों में होता है। हालांकि पिछले 20 साल से अफगानिस्तान से लड़ रहे तालिबानियों के ऊपर हमेशा पाकिस्तान का हाथ रहा है, ये बात दुनिया जानती है। लेकिन अब आधिकारिक तौर पर पाकिस्तानी गृह मंत्री का इंटरव्यू के दौरान ये बातें कहना एक बहुत बड़ा खुलासे जैसा है। गृह मंत्री के अनुसार तालिबान को बनाने में पाकिस्तान का पूरा हाथ है और उन्होंने ये बात स्वीकार कर ली। वहीं पाकिस्तान की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है अमेरिका को। अमेरिका के अफगानिस्तान में जो चीफ कमांडर हैं जॉन किर्बी मिलर, उन्होंने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है जिस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर गृह युद्ध के हालात बन रहे हैं और जिस तरीके से उन्हें सपोर्ट मिल रहा है और तालिबान मनमानापन कर रहा है, शांति की जगह हिंसाएं बढ़ रही है, वैसे में अब तालिबान ये न सोचे कि हम यूं ही उन्हें छोड़ देंगे। हमने ये सोचा था कि हम कोई एयर स्ट्राइक नहीं करेंगे, कोई हवाई हमला नहीं करेंगे और इस क्षेत्र से शांति से निकल जाएंगे, लेकिन जिस तरीके के हालात बन रहे हैं अब हमें ये सोचने को मजबूर होना पड़ रहा है कि हम एयर स्ट्राइक करेंगे। भविष्य में एयर स्ट्राइक के लिए तालिबानी तैयार रहें और उनके वो आका भी तैयार रहें जो उनके साथ में खड़े हैं। वैसे पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन तालिबान के प्रति प्यार जताने पर अमेरिका का गुस्सा फूट पड़ा है हारूसाका पर। वैसे बेस नहीं देने की बात कह के पाकिस्तान ने अमेरिका को पहले ही गुस्सा दिला दिया है। अब इसके बाद अगला हमला अगर पाकिस्तान पे हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। वैसे आपको क्या लगता है, तालिबान से अमेरिका ने निकलने का फैसला करके क्या सही करा या गलत करा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।